जय श्री हरि। पुराणों में लिखी गई कई कहानियाँ आज भी रहस्यमयी हैं, लेकिन इनके प्रभाव से कलयुग में भी लोग हैरान रह जाते हैं। ऐसी ही एक रहस्य की गाथा शिव पुराण में भी लिखी हुई है। माता पार्वती ने समुद्र को क्रोधित होकर श्राप दे दिया था, जिसका प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। आखिर वह क्या श्राप था? अब से पहले समुद्र का पानी हमेशा से ही खारा नहीं था, बल्कि इसका पानी तो दूध की तरह सफ़ेद और मीठा था। लेकिन आज के समय में इस पानी को पीना तो दूर की बात है, कोई अपने मुंह से भी लगाना इस पानी को पसंद नहीं करता। इस कारण समुद्र का पानी कितना खारा होता है कि लोग उस पानी को पी ही नहीं सकते। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। चलिए अब हम उस कथा को श्रवण करेंगे, जो कि शिव पुराण से ही उद्धत है। शिवजी को पाने के लिए माता पार्वती ने तप शुरू कर दिया था। वह लगातार 12 सहस्त्र वर्षों तक अपने इस तप को बड़े ही श्रद्धा और लगन के साथ कर रही थीं, और उनके इस विकट तप के तेज को देखकर देवलोक में बैठे देवता भी असहज हो गए थे। सभी लोग थर थर कांपने लगे थे। देवताओं का सिंहासन उनके तप के कारण जब डोलने लगा तो सभी देवतागण अत्यंत ही परेशान हो गए। उनके मन में माता पार्वती के इस तप को रोकने का विचार आया। वह माता पार्वती के समक्ष विनती करने के लिए पहुंच गए। इसी बीच समुद्र देव माता पार्वती के तेज को देखकर उनसे बड़े ही मोहित हो गए। माता पार्वती ने अपना तप पूरा कर आंखें खोलीं तो समुद्र देव ने उनको विवाह का प्रस्ताव दिया। माता पार्वती ने बेहद सहज होकर उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उनसे सीधे शब्दों में कहा कि वह शिवजी को ही अपने पति के रूप में मान चुकी हैं। वह किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। उन्हें हर कण कण में शिवजी ही दिखाई देते हैं और उनके तन और मन में सिर्फ शिवजी के ही लिए स्थान है। वह अपना तन मन शिवजी को सौंप चुकी हैं। यह सुनकर समुद्र देव अत्यंत ही क्रोधित हो गए। समुद्र देव ने क्रोध में आकर भूल कर दी। उन्होंने भगवान शिव के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर दिया। वह घमंड में बोले कि उनका मीठा पानी पीकर दुनिया भर के सभी जीव अपनी प्यास बुझाते हैं और उनका रंग भी दूध की तरह सफ़ेद है। उनका आचरण माता पार्वती को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। समुद्र ने शिवजी के लिए बहुत ही बड़े बड़े अपशब्द कह दिए, जिसे सुनकर माता पार्वती का हृदय क्रोध से कंपित हो उठा। माता पार्वती ने समुद्र को क्रोध में आकर यह श्राप दे दिया कि अभी से तुम्हारा पानी खारा हो जाएगा। जिस रंग और पानी पर तुम्हें इतना घमंड है, उसकी सुंदरता और उसका मीठापन तुम हमेशा के लिए खो दोगे। तुम्हारे पानी को अब से कोई पी नहीं पाएगा। उसका रंग सफ़ेद रहेगा ही नहीं। माता का श्राप सुनकर समुद्र देव बड़े ही परेशान हो गए। उन्होंने बिना देरी किए माता जगत जननी से क्षमा याचना की और माता ने उन्हें
क्षमा भी कर दिया, क्योंकि माता का हृदय तो अत्यंत ही कोमल था। लेकिन आज समुद्र अपने उन अपशब्दों का ही यह परिणाम भोग रहा है कि उसका पानी ना तो खाने में और ना ही पीने में प्रयोग किया जाता है, और ना ही उसके पानी का रंग दूध की तरह सफ़ेद ही रह गया। अंततः समुद्र को अपनी गलती पर बड़ा ही पश्चाताप हुआ, लेकिन फिर कुछ भी नहीं हो सकता था। माता के क्षमा करने के बाद ही वो श्राप वैसा ही रहा जिसे समुद्र आज तक भोग रहा है। तो भक्तगणों, समुद्र से जुड़ी ये गाथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य करिए। बोलिए